नमस्कार भाई सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो सबसे बेस्ट फार्मूला होता है, वो है इंग्लिश रीडिंग। और हम उसी फार्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेली एक द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी चीरफाड़ करते हैं। जितने भी उसके अंदर ग्रामर रूल्स हैं, जितने भी वोकैब्स हैं, उन सभी को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, और ग्रामर रूल्स सीखने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट फार्मूला जो होता है वो यही हो सकता है। इससे बेटर कोई फार्मूला नहीं है। आप जब बुक से ग्रामर पढ़ते हो तो वहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें जो हैं रटनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप इस तरह से न्यूज़पेपर से पढ़ते हो ना, तो पढ़ते वक्त आपको चीज़ें जो है समझ में भी आती हैं, लंबे समय तक आपके चीज़ें याद भी रहती हैं। और जब लगातार आप पढ़ते हो, लगातार बने रहते हो, तो चीज़ें आपको वैसे भी नहीं रटनी पड़ती। ठीक है, क्योंकि जब आप डेली आर्टिकल पढ़ोगे, डेली आर्टिकल समझोगे, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी वोकैब्स हैं, बहुत सारे ग्रामर रूल्स हैं जो रिपीटेड हैं, जो डेली आर्टिकल जो हैं उनमें वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो जब डेली की डेली आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे, रिवीजन आपका कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसके साथ बने रहें। ठीक है, कुछ टाइम लग सकता है चीज़ों को सीखने में, क्योंकि टाइम लगता है। अगर जो आपको एक बेहतरी चाहिए अपने जीवन में, अपने किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ टाइम मांगती है। ठीक है, तो समय लग सकता है, लेकिन आप जो हैं चीज़ें बेहतर होंगी। विश्वास रखिए अपने ऊपर और लगातार देखते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है बियॉन्ड इंटॉक्सिकेशन। बियॉन्ड का मतलब होता है परे, किसी चीज़ से परे होना, किसी चीज़ से बाहर होना। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है, यहाँ पर आप नशा कह सकते हो, मादकता कह सकते हो। ठीक है, तो मादकता जो है, जो नशा जो है, उससे परे। ठीक है, आगे समझेंगे क्या कह रहा है। बैटिंग फॉर स्टेट्स, बैटिंग फॉर इसका मतलब होता है किसी की सपोर्ट में, किसी की सहायता में, किसी के समर्थन में। तो राज्यों के समर्थन में, राज्यों की सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो होल्ड्स करता है, वो बनाता है, वो मेंटेन करता है क्या? फेडरल बैलेंस। फेडरल का मतलब होता है संघीय, और बैलेंस मतलब सभी जानते हो संतुलन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बनाता है, मेंटेन करता है फेडरल बैलेंस को। और किसको लेकर? ऑन रेगुलेटिंग एल्कोहल, एल्कोहल को रेगुलेट करने को लेकर। ठीक है, एल्कोहल के रेगुलेशन को लेकर। अब जो नीचे आर्टिकल है इसमें चीज़ें समझेंगे, किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, इन होल्डिंग दैट, इन होल्डिंग दैट का मतलब होता है यह मानते हुए, या ये चीज़ तय करते हुए। क्या चीज़ तय करते हुए भाई? द टर्म, जो टर्म है, कौन सा? इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स वो होते हैं भाई, दारू, बियर, इस तरह की जो पीने वाली चीज़ें हैं ना, जो नशे करने वाली चीज़ें हैं, उनको बोलते हैं इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स। तो जो टर्म है कौन सा? इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स इन द स्टेट लिस्ट्स, इन द स्टेट लिस्ट। और कौन सी लिस्ट में? स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। इंक्लूड्स, जो ये टर्म है ये इंक्लूड्स करता है, शामिल करता है, मिलाता है किस चीज़ को? एल्कोहल को। कौन से एल्कोहल? यूज्ड फॉर, जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पजेज, औद्योगिक पर्पज़ों के लिए, औद्योगिक काम के लिए। ठीक है, मतलब जो अल्कोहल उद्योगों में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं ना, उनको भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स की श्रेणी में शामिल करते हुए। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, हैज़ गिवन ए बूस्ट, उसने बूस्ट दिया है। बूस्ट का मतलब होता है मजबूती, तो उसने मजबूती प्रदान की है किसको? टू द फेडरल प्रिंसिपल, एक संघीय सिद्धांत को। प्रिंसिपल देखना भाई, यहाँ पर ये वाला जो प्रिंसिपल है जिसमें लास्ट में PLE होता है, ये होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। लेकिन जिस प्रिंसिपल के लास्ट में PAL होता है उसका मतलब होता है प्रमुख। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल होते हैं, इनमें अंतर आप ध्यान रखोगे। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक मजबूती दी है संघीय सिद्धांत को, बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? पावर्स का, शक्तियों का जो विभाजन है, बिटवीन, बीच में, किसके बीच में?
द सेंटर एंड द स्टेट्स, राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्तियां हैं उसको लेकर एक बूस्ट दिया है संघीय सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने। ए 9 जज बेंच, अब यहाँ पर देखना जो आपकी ए 9 जज बेंच है ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, बेंच यहाँ पर सब्जेक्ट है, मतलब ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है, ठीक है। और सिंगुलर है, बेंच है, सिंगुलर है। तो बेंच हैज़ क्लैरिफाइड, तो ये जो बेंच है इसने क्लैरिफाई कर दिया, इसने स्पष्ट कर दिया किस चीज़ को, द स्कोप को। स्कोप यहाँ पर कह सकते हो आप संभावना को, है ना। तो इसने संभावना जो है स्पष्ट कर दी, कौन सी, ऑफ एंट्री 8, एंट्री 8 की संभावना इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल, इन द स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में, है ना। तो जो एंट्री 8 है इसकी जो संभावना है उसको जो है कह सकते हैं कि स्पष्ट कर दिया इन द स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में, अंडर द 7th शेड्यूल। और राज्य सूची किसके अंडर है, 7वीं जो अनुसूची है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, ठीक है। टू कवर बोथ, कवर करने के लिए, है ना। क्लैरिफाई किसके लिए किया है, टू कवर, कवर करने के लिए। क्या कवर करना है भाई, बोथ, दोनों को। बोथ का मतलब होता है दोनों, तो बोथ पोर्टेबल अल्कोहल, पोर्टेबल का मतलब होता है भाई पीने योग्य, है ना। तो जो पीने वाले अल्कोहल हैं उनको, एंड अल्कोहल दैट कैन बी यूज्ड टू द डेट्रीमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, और वो वाले अल्कोहल, दो तरह की अल्कोहल की बात कर रहा है भाई, एक तो पीने वाले अल्कोहल और दूसरे वे वाले अल्कोहल जिनसे जो है पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है ना। एंड अल्कोहल दैट कैन बी यूज्ड, अब यहाँ पर देखना कैन बी यूज्ड, जब भी मॉडल के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर जो है पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। तो ये कैन बी यूज्ड जो है पैसिव वॉइस है। तो वो वाले अल्कोहल जिनको प्रयोग में लाया जा सकता है टू द डेट्रीमेंट, हानि के लिए, ठीक है। डेट्रीमेंट का मतलब होता है हानि, तो प्रयोग में लाया जा सकता है हानि के लिए, ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है उसमें हानि के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बेंच है वो सब्जेक्ट है, क्लैरिफाइड वर्ब है, स्कोप जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे आ जाओ, इट टेक्स इन इट्स फोल्ड, इसका मतलब होता है, इट टेक्स इन इट्स फोल्ड का मतलब होता है अपने दायरे में लेना, है ना। इट टेक्स मतलब यह लेता है, इन इट्स फोल्ड अपने दायरे में, द एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज़, जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं। एंटायर गैमेट का मतलब होता है पूरी की पूरी, है ना। तो जो संपूर्ण एक्टिविटीज़ हैं, जो संपूर्ण गतिविधियां हैं, इन्वॉल्विंग जिनमें शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, क्या क्या शामिल है भाई, द प्रोडक्शन एक तो उत्पादन, और सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट्स, तो क्या क्या शामिल है, एक तो आपका कहाँ गया, प्रोडक्शन शामिल है, सेल शामिल है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट शामिल है, ठीक है। कवरिंग रेक्टिफाइड स्पिरिट, कवर करते हुए, क्या चीज़ कवर करते हुए भाई, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये सारे जो हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट एक तरह का एल्कोहल होता है, ठीक है। तो कवर करते हुए, यहाँ पर कवरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है ये चीज़ करते हुए। तो कवरिंग, कवर करते हुए किस चीज़ को, रेक्टिफाइड स्पिरिट को, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को, एंड डिनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। ये सारे जो हैं अल्कोहल के टाइप्स हैं। कह रहा है कि यह जो है अपने दायरे में इन सारी चीज़ों को लेकर आता है। कौन सी सारी चीज़ें, जो सारी की सारी गतिविधियां हैं जिनमें आपका प्रोडक्शन शामिल है, सेल शामिल है, डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है, और इसमें और सारी चीज़ों को कवर करते हुए कौन सी चीज़ें हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है, डिनेचर्ड अल्कोहल है, ठीक है। आगे आ जाओ, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में, द एंट्री इज़ नॉट लिमिटेड, जो एंट्री है, जो प्रवेश है, इज़ नॉट लिमिटेड, वो सीमित नहीं है, टू, एक चीज़ याद रखना भाई, लिमिट के साथ टू लगता है, तो कहाँ तक सीमित नहीं है, टू द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, कहाँ तक सीमित नहीं है भाई, पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग, जो फेमस, जो प्रसिद्ध अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, किसकी, ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर क्या बताया था, जो दारू है, जो बियर है ना, इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं उनको बोलते हैं इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। तो जो एक समझ है, एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है, किसको लेकर, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर को लेकर, एज एल्कोहलिक बेवरेज, एल्कोहलिक बेवरेज भी इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं भाई,
बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, और अल्कोहलिक लग गया मतलब वो वाले पेय पदार्थ जिसमें अल्कोहल शामिल है। कंज्यूम्ड बाय पीपल, और जो लोगों के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। कंज्यूम का मतलब होता है प्रयोग करना, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द एंट्री इज नॉट लिमिटेड टू द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एज अल्कोहलिक बेवरेज कंज्यूम बाय पीपल। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जो एंट्री है, जो प्रवेश है, ये केवल दारू बियर तक सीमित नहीं है और अल्कोहलिक बेवरेज तक सीमित नहीं है। और कौन से अल्कोहलिक बेवरेज? जिनको लोग जो है कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंट्री यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। एंट्री आपका नाउन है, सब्जेक्ट है। इज नॉट लिमिटेड, लिमिटेड यहाँ पर जो है वर्ब है, ठीक है। आगे आ जाओ। द बॉर्न ऑफ कंटेंशन, बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है भाई जो विवाद की जड़ है। वाज, वो थी, क्या थी भाई? वेदर की ए सेंट्रल लॉ, जो एक केंद्रीय कानून है। कह रहा है कि जो विवाद की जड़ है वो इस चीज़ को लेकर है कि क्या एक सेंट्रल कानून, और कौन सा सेंट्रल कानून, कौन सा केंद्र का कानून, केंद्रीय कानून, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इडरा बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो विवाद की जड़ है वो ये है कि जो केंद्रीय कानून है, जो इडरा है 1951 का, विच लिस्टेड, जिसने लिस्ट किया, जिसने सूचित किया किस चीज़ को? फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज। फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज वो होती हैं भाई, फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन, है ना। फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज जिसमें अल्कोहल वगैरह बनते हैं उसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो ये कानून है ये लिस्ट करता है किस चीज़ को? फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज को, एज ए शेड्यूल सब्जेक्ट, एक शेड्यूल सब्जेक्ट के रूप में, एक अनुसूचित सब्जेक्ट के रूप में, ऑन विच, जिस पर द यूनियन गवर्नमेंट कुड एक्सरसाइज कंट्रोल, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, कुड एक्सरसाइज कंट्रोल, वो उसको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। हैड द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल, तो जो ये कानून है, जो सेंट्रल लॉ है, इसके पास हैड द इफेक्ट, इसके पास क्या प्रभाव था? किस चीज़ का? ऑफ रिमूविंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल, रिमूविंग, हटाना, किस चीज़ को हटाना? इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। कहाँ से? फ्रॉम द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो एक कानून है ना, सेंट्रल लॉ है, जो केंद्र का कानून है, इडरा 1951 का, और ये क्या करता है? जो केंद्रीय सरकार को एक शक्ति देता है, किस चीज़ की शक्ति? जो ये फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ हैं इनको कंट्रोल करने की शक्ति। इस कानून के पास क्या इतनी शक्ति है कि ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जो इंडस्ट्रीज़ हैं अल्कोहल से संबंधित, उनको जो है राज्यों की शक्ति से बाहर कर दे, राज्यों के परव्यू से, राज्यों के विनियमन से बाहर कर दे? क्या इस कानून के पास इतनी शक्तियाँ हैं? ये इस बात को कह रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि द मेजॉरिटी रूलिंग, जो बहुमत का निर्णय है, किसका? ऑफ 8 जजेस, जो 8 जजों का बहुमत का निर्णय है, हैज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग, उसका जो प्रभाव है, ऑफ एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड करने का, बाहर करने का। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना, तो इसका जो प्रभाव है ऑफ एक्सक्लूडिंग, बाहर करने का, द इंडस्ट्री ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, और किस चीज़ को बाहर करना है भाई? जो उद्योग है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का। ये बता ही दिया मैंने क्या होता है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, है ना। तो जो मेजॉरिटी रूलिंग है 8 जजों की, उसका जो प्रभाव है वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन सी? इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की, उनको बाहर करना है। एज इंटरप्रेटेड इन जजमेंट, जैसा कि व्याख्या की गई है। इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना, जैसी कि व्याख्या की गई है जजमेंट में। और कहाँ से बाहर करना है भाई? फ्रॉम द परव्यू से, विनियमन से, ऑफ द इडरा के विनियमन से बाहर करना है, ठीक है। द मेजॉरिटी रूलिंग यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और क्योंकि जो रूलिंग सब्जेक्ट है इसकी वर्ब सिंगुलर आएगी, इसलिए हैज़ लगा है, ठीक है। अफेक्ट, प्रभाव, ऑफ एक्सक्लूडिंग, बाहर निकालना, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद जो है आपका नाउन आता है, और एक्सक्लूडिंग यहाँ पर नाउन है, ठीक है।
एज इंटरप्रेटेड जैसी व्याख्या की गई, इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या करना होता है, इन द जजमेंट जजमेंट में, फ्रॉम द परव्यू, परव्यू का मतलब होता है देखना, ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर नज़रें बनाए रखना, है ना। तो इड्रा के परव्यू से बाहर कर देता है ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, किस चीज़ को बाहर कर देता है, इंडस्ट्रीज़ को। और कौन सी इंडस्ट्रीज़, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर वाली, ठीक है। फिर आ जाओ पार्लियामेंट, अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट, कह रहा है कि इस निर्णय के अनुसार जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, लैक्स, पार्लियामेंट की वर्ब है लैक्स, लैक्स का मतलब होता है कमी होना। तो जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके पास कमी है किस चीज़ की, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब विधायिक क्षमता नहीं है उसके पास, इतनी पावर नहीं है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, क्षमता नहीं है किस चीज़ को, टू टेक कंट्रोल, कंट्रोल करने को, ठीक है, कंट्रोल लेने के लिए किस पर, ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास इतनी लेजिस्लेटिव क्षमता नहीं है, इतनी विधायी क्षमता नहीं है कि वो सारी की सारी एंटायर इंडस्ट्री को जो है अपने कंट्रोल में कर ले, है ना। यहाँ पर देखना पार्लियामेंट जो है आपका सब्जेक्ट है, लेग्स यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, टू टेक कंट्रोल एंटायर इंडस्ट्री इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, इसमें कोई इस तरह का ग्रामर रूल्स है नहीं। इन हिज ओपिनियन, अपनी जो है राय में, अपनी ओपिनियन में, ऑन बिहाफ ऑफ द मेजॉरिटी, और किसके बिहाव पर, बहुमत के बिहाव पर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखना सीजेआई की बात कर रहा है, मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है कि इसने जो है, मुख्य न्यायाधीश ने अपने राय में, अपने ओपिनियन में, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो इन्होंने अपनी ओपिनियन में हैज़ नोटेड, ये चीज़ नोटेड की है, ये चीज़ नोट की है, क्या, दैट, की एनी अदर इंटरप्रिटेशन, और कोई भी दूसरी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या, कह रहा है कि और कोई भी दूसरी व्याख्या वुड अपसेट, वो अपसेट कर देगी, खराब कर देगी, बिगाड़ देगी किसको, द फेडरल बैलेंस, जो संघीय संतुलन है उसको जो है गड़बड़ा देगी, उसको बिगाड़ देगी कोई भी दूसरी व्याख्या, इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, और किस में बिगाड़ देगी, इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है किसका, लेजिस्लेटिव पावर्स का, है ना, एंड टिल्ट इट टुवर्ड द यूनियन, और इसको मोड़ देगी, टिल्ट का मतलब होता है झुका देना, मोड़ देना, किसकी तरफ, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ, टुवर्ड्स द यूनियन, यूनियन की तरफ, संघ की तरफ। कह रहा है कि हमने जो ये डिसीजन दिया है ना, ये सबसे बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि जो ये डिसीजन हमारा एक संतुलन पैदा करता है संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए। अगर जो इससे हटकर कोई अलग व्याख्या होगी ना, अगर जो इससे हटकर के कोई अलग व्याख्या होगी, कह रहा है कि एनी अदर इंटरप्रिटेशन वुड अपसेट, वो खराब कर देगी किसको, फेडरल बैलेंस को, है ना। और फेडरल बैलेंस क्या, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जो वैधानिक जो शक्तियां हैं उनके वितरण में, जो उनके वितरण करने के लिए जो फेडरल बैलेंस है उसको खराब कर देगी, एंड टिल्ट कर देगी, इसको मोड़ देगी किधर, टुवर्ड्स द यूनियन, संघ की तरफ, ठीक है। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। बहुत सारे वर्ड्स इसमें आए हैं, आप उनको नोट कर लेना, ग्रामर रूल्स आप नोट कर लेना, ठीक है, और लगातार उनको रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।